हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हाफ एंगल फार्मूला कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जानेंगे फार्मूला कि साइन a/2 अगर रहे तो आप क्या फार्मूला निकालोगे, साइन b/2 रहेगा तो क्या निकालोगे, और साइन c/2 रहेगा तो क्या निकालेंगे। ठीक है ना। और इसी प्रकार कॉस a/2 का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस b/2 का वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस c/2 का वैल्यू पता होना चाहिए। और इसी प्रकार हम tan a/2 निकालेंगे, a/2 tan b/2 और tan c/2। तो देखो इसका नाम ही है क्या, हाफ एंगल फार्मूला। इसका मतलब क्या, एंगल ए का हाफ निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एग्जैक्टली क्या काम करेंगे, किसी ट्रायंगल, मान लो किसी ट्रायंगल हमने ABC ले लिया। ठीक है, दिस इज ट्रायंगल ABC। इसके सामने का साइड आप क्या मानोगे A, इसके सामने का साइड क्या मानोगे B, और इसके सामने का साइड क्या मानोगे C। एंगल C के सामने का साइड C। और बच्चों यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना कि हम 2s बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, इसका पैरामीटर। ठीक है ना, तो 2s बराबर आपको याद रखना है a प्लस बी प्लस सी होगा। अब देखो बच्चों, ये फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखो एक इसका डिराइव करेंगे, उसी के आधार पे ये दोनों को डिराइव कर देंगे। एक इसका डिराइव करेंगे, उसके आधार पे ये दोनों को आप डिराइव कर सकते हो। और फिर एक tan a/2 निकालेंगे, उसके आधार पे tan b/2 और tan c/2 भी आप डिराइव कर सकते हो। तो इसके लिए ना आपको एक ट्रिगो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ रखा है cos 2 थीटा। आपने cos 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है, याद करो। आपने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आपने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा है ना फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ cos थीटा आपसे पूछूं, cos 2 थीटा की जगह cos थीटा, तो आप क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो देखो बच्चों, यही फार्मूला का हम यूज करके हाफ एंगल फार्मूला फाइंड करेंगे साइन के लिए, cos के लिए। ठीक है ना, और साइन cos की मदद से हमें निकालना होगा tan का हाफ एंगल फार्मूला। तो देखो क्या किया जाए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि पहले मैं साइन a/2 निकाल रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे, cos a इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, cos a बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। आप क्या करो, 2 साइन स्क्वायर a/2 को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, और इसको आप 1 माइनस cos a लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 साइन स्क्वायर a/2 आप रहने दो, और यहाँ पर देखो मैंने आपको cos a का फॉर्मूला बताया था, याद होना चाहिए। cos a बराबर आपने पढ़ा था b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। ठीक है ना, याद है ना, सॉल्यूशन ट्रायंगल में हम लोगों ने cos साइन का फॉर्मूला पढ़ा था ना यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, cos a बराबर b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2bc। तो अब देखो ये 2bc इधर आ जाएगा, तो 2bc माइनस, अब देखो ये माइनस ब्रैकेट है, ब्रैकेट को अगर तोड़ोगे तो देखो ये माइनस b², ये माइनस c², और ये क्या हो जाएगा प्लस a²। समझ में आ रहा है ना। तो इसको आगे कैसे लिख सकते हो, देखो 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। यहाँ पर हम क्या करते हैं, a² को रहने देते हैं, और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखो b² प्लस c²। ध्यान देना, यहाँ पे b² बचेगा, ये c² और ये हो जाएगा माइनस 2bc अपॉन देखो 2bc आप लिख सकते हो। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 बराबर, यहाँ पे आप a² रहने दो, और ये देखो b² प्लस c² माइनस 2bc, तो ये b माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन 2bc। तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे, साइन स्क्वायर a/2, ये 2 आप नीचे भेज दो, तो a² माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन 4bc हो जाएगा। देखो 2 नीचे जाएगा ना, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4bc। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a/2 को आप अभी रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कीजिए, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ो, a² माइनस b² होता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस b। ये पूरा a है, ये पूरा को मान लो b, तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस b माइनस c होगा ना,
ए प्लस बी माइनस सी और एक हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी बराबर कितना 4b सी। समझ में आ रहा है? अब देखिए आपने यहाँ पर क्या निकाल रखा है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, पहले ही मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप a प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो 2s माइनस सी लिख सकते हो। तो ये 2s माइनस सी माइनस सी पहले से है, लिख दिए। फिर देखो a प्लस सी के जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस सी के जगह पे 2s माइनस बी और ये b पहले से है तो माइनस बी और अपॉन क्या हो जाएगा 4b सी। समझ में आ रहा है ना? अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 2s माइनस 2c 2 कॉमन ले लो तो s माइनस सी। यहाँ पे भी देखो 2 कॉमन ले लेंगे, फिर से 2 कॉमन लेंगे तो s माइनस कितना हो जाएगा b, देखो 2s माइनस 2b होगा ना और अपॉन हो जाएगा 4bc। तो देखो 2 2 जब 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया होगा ना, 2 2 जब 4 और 4 4 से कैंसिल बराबर क्या चीज साइन स्क्वायर a बाय 2। अब देखो यहाँ पर अगर आप साइन a बाय 2 निकालोगे तो उधर स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिलेगा बताइए s माइनस सी s माइनस बी और अपॉन हो जाएगा bc। तो देखो ये हाफ एंगल फार्मूला निकल गया किसका, साइन का। क्लियर है ना? अब देखो साइन a बाय 2 के आधार पर अब साइन b बाय 2 और साइन c बाय 2 भी निकाल सकते हैं। तो चलो मैं लिख देता हूँ, इसको आप याद रखोगे। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेंगे। ओके चलिए मिटाता हूँ। अब देखो इसके आधार पर हम लोग साइन a बाय 2 हम लोगों ने निकाल लिया है, इसी के आधार पे साइन b बाय 2 वगैरह लिखेंगे। देखो बच्चों साइन a बाय 2 आपने क्या निकाला, साइन a बाय 2। तो देखो आपने साइन a बाय 2 निकाला अंडर रूट s माइनस सी s माइनस बी और अपॉन देखो bc है, ठीक है ना, अपॉन क्या है bc। अब बताओ इसी के आधार पर आप साइन b बाय 2 नहीं लिख सकते हो। सिमिलरली देखो जब a था तो s माइनस सी s माइनस बी हुआ, तो जब b है तो क्या हो जाएगा s माइनस है s माइनस सी और नीचे क्या हो जाएगा ac। और साइन c बाय 2 अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे अंडर रूट s माइनस है s माइनस बी और अपॉन क्या होगा ab। तो ये देखो ये 3 फार्मूला हम लोग को मिल गया किसका, हाफ एंगल फार्मूला फॉर साइन। अब हमें कॉस का निकालना है। देखो बच्चों कॉस का कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे। चूंकि कॉस a बराबर आप क्या लिखोगे बताओ, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आप क्या लिख देना 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, देखो इस 2 cos स्क्वायर a बाय 2 को हम एक तरफ रहने देते हैं, माइनस 1 को इधर ले आते हैं, तो ये 1 प्लस हो जाएगा cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाय 2 होगा ना। देख लो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, देखो 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 cos स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप लिखना cos स्क्वायर a बाय 2, रहने दे अभी पहले रहने देते हैं ना, 2 cos स्क्वायर a बाय 2 आप रहने दो। तो यहाँ पर क्या लिखना 1 प्लस cos a का फार्मूला याद है, मैंने आपको बताया था cos a बराबर होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, सॉरी माइनस a स्क्वायर और बट्टा क्या था 2bc, यही ना बताया था मैंने, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc आपने पहले पढ़ रखा है। तो आप 2 cos स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस cos a, तो cos a को लिख दो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये देखो 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2, एलसीएम ले लो 2bc, तो 2bc एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रायंगल बना लेना जैसे पहले मैंने बनाया था। तो 2 cos स्क्वायर ए अपॉन 2, यहाँ पे देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर कर देना माइनस ए स्क्वायर अपॉन देखो 2bc। अब क्या करोगे बताओ, 2 cos स्क्वायर ए बाय 2 बराबर, इसको फार्मूला पे तोड़ दो, a प्लस बी ए माइनस बी पे, तो देखो b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए और ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए अपॉन कितना 2bc।
तो देखो क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपने क्या पढ़ रखा है 2s, बताया है ना मैंने कि 2s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, याद रखोगे इस चीज को। इंटू b प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हो 2s माइनस ए, और ये माइनस ए पहले से बटा 2bc। तो देखो ये 2 से 2 उड़ा दो, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर a बाय 2। अब यहाँ पर देखो s को रहने दो, यहाँ पे 2s माइनस 2a हो जाएगा, तो फिर 2 कॉमन ले लो, तो s माइनस कितना a बटा bc। फिर देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 2 कैंसिल होगा, तो cos a बाय 2 जब निकालोगे तो देखो यहाँ पर आप अंडर रूट ले लोगे s इंटू एस माइनस ए अपॉन bc। तो देखो हाफ एंगल फार्मूला किसका निकल गया cos का, तो आप इसी प्रकार से बाकी का निकाल लो cos b बाय 2 cos c बाय 2। इसलिए आप यहाँ पे लिख देना cos a बाय 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों s इंटू एस माइनस ए अपॉन क्या आपने निकाला bc निकाला, क्या निकाला bc। अब क्या करोगे सिमिलरली cos b बाय 2 अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे बताओ s इंटू एस माइनस बी कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे ac। देखो यहाँ a था तो bc के, b है तो ac कर दिए। और cos c बाय 2, cos c बाय 2 कैसे निकालोगे देखो s इंटू एस माइनस सी कर देना, और नीचे क्या कर देना ab। तो देखो ये हाफ एंगल फॉर्मूला निकल गया किसका cos का। चलो नोट करो, समझ में आया ना cos का साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला निकालना। अब हम लोग सीखते हैं tan का हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। चलो नोट करेंगे, देखो अब tan का कैसे निकालोगे, तो tan का क्या करो साइन और cos की मदद से निकाल लो, बेटर रहेगा। देखिए tan में हम सारा करके दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में डिवाइड करने वाला कहानी होगा। देखिए पहला, अब tan के लिए हाफ एंगल फार्मूला, तो देखो tan a बाय 2 तो आप कैसे लिखोगे बताओ sin a बाय 2 लिखना, और अपॉन क्या लिखना cos a बाय 2। अब देखो sin a बाय 2 बराबर sin a बाय 2 देखो कितना लिखा हुआ है अंडर रूट s माइनस सी एस माइनस बी अपॉन बी सी। नीचे देखो cos a बाय 2 कितना लिखा हुआ है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, लिखा है ना। अब दोनों रूट को ना एक में भेज दो, देखो एक में भेज दिए तो s माइनस सी एस माइनस बी अपॉन बी सी इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब क्या करोगे तो इसको हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, जैसे a अपॉन बी या c अपॉन बी है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखते हो a अपॉन बी गुना d अपॉन c। तो हम लोग इसको लिखेंगे s माइनस सी एस माइनस बी अपॉन बी सी इंटू हो जाएगा बी सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। तो देखो बी सी से बी सी गया ना, तो क्या मिला tan a का फॉर्मूला tan a बाय 2 का फॉर्मूला s माइनस सी एस माइनस बी बटा क्या होगा s इंटू एस माइनस ए। अब हमको लगता है इसके आधार पे भी आप बना सकते हो किसका tan b बाय 2 और tan c बाय 2 या तो डिवाइड कर दो लो या डायरेक्ट बना दो, क्या समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसीलिए आप यहाँ पे लिखना tan a बाय 2, तो देखो tan a बाय 2 क्या लिखोगे अंडर रूट s माइनस b पहले लिख दो s माइनस सी लिख दिया, और अपॉन कितना है s इंटू एस माइनस ए। समझ में आ रहा है। अच्छा अब बताओ tan b बाय 2 अगर लिखना हो तो क्या करेंगे अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस सी और अपॉन s इंटू एस माइनस क्या हो जाएगा b। देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे b है तो यहाँ पे b आया, a है तो यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए आया, और जो इधर नहीं था ए बी तो इधर ए और सी आ गया। तो tan c बाय 2 कैसे निकालोगे, तो s माइनस ए एस माइनस बी कर देना, और नीचे s इंटू एस माइनस सी कर देना। देखो ये निकल गया हाफ एंगल फार्मूला फॉर किसके लिए tan के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हाफ एंगल फार्मूला। तो बच्चों सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था। चलो मेहनत करो, ओके थैंक यू।